सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में मतलब कि जब हम रेजिस्टेंस को किसी सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा। सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार ओम्स लॉ की इक्वेशन यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या था हमारा ओम्स लॉ, ये हमारी इक्वेशन इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को या रिजल्टेंट रेजिस्टेंट को फाइंड आउट करने में काम आएगी। तो चलिए हम तीन रेजिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं कोई भी। सपोज हमने कंसिडर कर लिया R1 रेजिस्टेंस, इसके सीरीज में, सीरीज का मतलब होता है एंड टू एंड, एक एंड जहाँ पर ख़त्म हुआ दूसरे का एंड स्टार्ट हो गया, तीसरे का जहाँ से स्टार्ट होगा वो कहाँ पर होगा, जो सेकंड का एंड होगा। इसके अक्रॉस सपोज जो वोल्टेज अप्लाई की है हमने तीनों के अक्रॉस, दैट इज V। तो जब इस सीरीज कम्बिनेशन के अक्रॉस V सपोज हमने वोल्टेज अप्लाई की है और करंट जो फ्लो हो रहा है दैट इज I। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो I करंट है यही R1 के थ्रू फ्लो हो रहा है, यही R2 के और यही R3, दिस इज R3 के थ्रू फ्लो करेगा। I इज सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस, नाउ देखिए R1 के अक्रॉस सपोज V1 पोटेंशियल डिफरेंस हुआ आपका, R2 के अक्रॉस क्या हुआ V2 हुआ और R3 के अक्रॉस क्या हुआ V3 पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्योंकि ये तीनों V1 प्लस V2 प्लस V3 ये किसके इक्वल हो गए V, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। कैसे आई ये कि हमने V1 माने R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, V2 R2 के अक्रॉस एंड V3 R3 के अक्रॉस, और ये टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंसेज हैं V1 V2 V3 दैट इज V। अब अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें हम V1, ठीक है, I तो सेम है और R1 रेजिस्टेंस है तो V1 इज इक्वल टू I R1, सेम इसी तरह V2 इज इक्वल टू I R2 एंड V3 इज इक्वल टू I R3। ये तीनों वैल्यू आ गई V1 V2 और V3 की। ये किससे आई, हमारी ओम्स लॉ से आई। अब अगर इन तीनों वैल्यूज़ को मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो देखिए क्या मिलता है मेरे को, V इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। कैसे, V1 की वैल्यू पुट कर दी, V2 की, V3 की, बट मेरे पास V की वैल्यू कितनी है I R, तो I R V की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ से ओम्स लॉ से। इन तीनों से I मैंने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल कर दिया मैंने, तो मेरे पास R क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो सीरीज कम्बिनेशन में मेरा क्या रिजल्ट आया कि जो टोटल रेजिस्टेंस है कि R जो है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज, की जो अलग अलग रेजिस्टेंसेज हैं उनका सम, जैसे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, यहाँ पर हमने शो भी किया हुआ है। सपोज ये चार रेजिस्टेंसेज हैं 2 ओम 4 ओम 5 ओम 10 ओम, ये सीरीज कम्बिनेशन में आपके पास जुड़े हुए हैं इस तरीके से। इनके अक्रॉस 5 वोल्ट आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि फाइंड व्हाट इज द करंट फ्लोइंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग। आई की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको देखते ही पता चल रहा है दिस इज द सीरियल कम्बिनेशन। और सीरियल कम्बिनेशन में आपने पढ़ा है कि जो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेज। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, V इज इक्वल टू 5 वोल्ट, R इज इक्वल टू 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम प्लस 10 ओम दैट इज 21 ओम। आई आपको फाइंड आउट करना है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था मेरा कि V इज इक्वल टू I R। ओम्स लॉ में अगर V इज इक्वल टू I R है तो I की